हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अजानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, 12 होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर काम करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाती है और जो भी पेट की समस्या होती है उन्हें दूर करती है। तो ये सारी मेडिसिन्स मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। उसके बाद में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी ताकि आप ये मेडिसिन्स कौन सी सिचुएशन में कब लेना है, कैसे लेना है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मेडिसिन है किंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कहलाने वाली ये एक दवा है जिसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही फेमस पॉपुलर मेडिसिन है होम्योपैथी में। नक्स वोमिका के बगैर चलता ही नहीं। तो नक्स वोमिका ये पहली मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज जो कि नक्स वोमिका से कम नहीं। तीसरी मेडिसिन है चैलिडोनियम, चौथी नंबर पे आती है चाइना, पांचवें नंबर पर आती है लाइकोपोडियम, छठे नंबर पर आती है एसाफोइटिडा, सातवें नंबर पर आती है कोलोसिंथ, आठवें नंबर पर आती है आइरिस वर्सिकलर, नौवें नंबर पर है आर्सेनिक, 10वें नंबर पर है पल्साटिला, 11वें नंबर पर है इपिकैक और 12 नंबर पे है सीना। मीन्स जीना है तो सीना लेना ही पड़ेगा, ऐसा पहले ये सब कहते थे। तो सीना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, खासकर बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। तो इस तरह से ये 10 से 12 गिनी चुनी मेडिसिन है। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो कि हर समय प्रिस्क्राइब की जाती है और बहुत ही इफेक्टिव है। नक्स वोमिका के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नक्स वोमिका जो मेडिसिन है वो किन लोगों को ज़्यादा सूट करती है। कौन से लोग हैं जिन्हें नक्स वोमिका लेना चाहिए? ऐसे लोग जो बहुत अधिक घंटों तक एक जगह पर बैठे रहकर काम करते हैं और उसके कारण उनका पेट भारी रहता है, कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है, कभी एसिडिटी भी हो जाती है। इस तरह की जो समस्याएं हैं जो कि सीडेंटरी हैबिट होने के कारण उभरती है, उसके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जो कि अल्कोहल बहुत काफी ले चुके हैं और अल्कोहल लेने के कारण उनका पेट बिल्कुल पूरी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है, तो ऐसे लोगों को भी नक्स वोमिका सूट करती है। तीसरी बात है कि ऐसे लोग जो बहुत अधिक चाय पीते हैं, बार बार दिन भर में 5-6 बार चाय पीते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का भी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है और कुछ ना कुछ पेट की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी या फिर कोई एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम, तो उसमें नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। लीवर पर भी नक्स वोमिका का काम होता है। तो इस तरह से नक्स वोमिका या तो जो लोग बैठकर काम करते हैं काफी समय तक, सीडेंटरी लाइफ है जिनका, या फिर ऐसे लोग जो अल्कोहल बहुत अधिक ले चुके हैं और पेट बिगड़ गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गई है, या फिर ऐसे लोग जो बहुत अधिक चाय का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नक्स वोमिका बहुत ही हमखास दवा है। दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है वो भी गैस की शिकायत करता है। मीन्स जो गैस होती है वो एब्डोमेन के ऊपरी भाग में होती है, ब्लोटिंग हो जाता है, डकारें आती है और बहुत ही बदबूदार डकारें आती है, गैस भी पास होती रहती है और बिल्कुल भी खाना भी पूरा ऊपर की तरफ आता है, यानी खाना खाने के बाद में बेल्चिंग होती है और खाना फिर से दोबारा ऊपर अन्न नलिका में
ऊपर आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कार्बोवेज प्रिस्क्राइब की जाती है। बहुत अच्छा काम है इसका। तीसरी मेडिसिन है चाइना। चाइना जो मेडिसिन है वो जब पेट पूरी तरह गुब्बारे की तरह फूल गया है, इतनी गैस होती है कि बहुत गैस होने की बहुत ही टेंडेंसी रहती है, बार बार जो भी खाते हैं गैस बन जाती है और गुब्बारे की तरह पेट फूल जाता है। और वो पेशेंट कभी कभी वायरल फीवर के बाद में जो पेट बिगड़ता है उसके कारण भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ती है उसमें भी चाइना दी जाती है। और दूसरी चाइना दी जाती है जब कोई एनीमिक पर्सन हो, बहुत वीकनेस हो, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत वीक है और वो पेशेंट भी बहुत एनीमिक है, तो ऐसे पेशेंट को भी चाइना बहुत अच्छा काम करती है। चौथी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो गैस होता है वो लोअर एब्डोमेन में होता है, मींस लोअर एब्डोमेन एकदम हेवीनेस लगता है और थोड़ा सा खाना खाया कि पेट भरा भरा सा लगता है, मींस लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा खाया कि पेट भर जाता है। इस तरह से लाइकोपोडियम के जो सिम्टम्स है वो भी शाम को ज्यादा हो जाते हैं, मींस 4 से 8 के बीच में लाइकोपोडियम के सिम्टम्स बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, मींस बेल्चिंग होंगी, खट्टी डकारें आएगी, या फिर जो भी उसके पेट के सिम्टम्स है वो अधिक हो जाएंगे शाम को 4 से 8 के बीच में। और एक बात है कि शायद उस पेशेंट को कुछ किडनी स्टोन की भी शिकायत रही होगी, तो ये मेडिसिन फिर बहुत ही अच्छा काम करती है। राइट साइड की जो किडनी स्टोन होता है उस पर भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में आती है मेडिसिन असाफोइटिडा, जो कि हींग से बनी है और गैस को पूरी तरह खत्म करती है। मीन्स यदि कभी समझो नक्सवामी का कार्बोवेट सब ले लिया फिर भी पूरा रिलीफ नहीं हुआ, तो असाफोइटिडा मदर टिंचर के रूप में 10 से 15 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार, इस तरह से 1 वीक तक ये असाफोइटिडा मदर टिंचर ले सकते हैं, जिससे कि गैस पूरी तरह कंप्लीट रिलीफ मिलता है और पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक हो जाता है। असाफोइटिडा के बाद में आती है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम ये मेडिसिन लीवर के लिए बहुत हमखास दवा है, लीवर टॉनिक के रूप में भी दी जाती है। तो लीवर यदि बिगड़ता है तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ता है, इसलिए यदि लीवर की कंप्लेंट के साथ साथ में पेशेंट आता है तो चेलिडोनियम भी बहुत अच्छा काम करती है। चेलिडोनियम के बाद में आती है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ मेडिसिन ये पेट दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है, मींस कोलिक, किसी भी तरह का कोलिक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, न्यूरैल्जिक पेन, फिर वो डिस्मेनोरिया का भी हो सकता है या फिर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ बिगाड़ है और तो न्यूरैल्जिक पेन हो सकता है। तो इस तरह से यदि कोई न्यूरैल्जिक पेन है, दर्द है, गैस के कारण दर्द है, तो कोलोसिंथ भी साथ में दी जाती है। इसके बाद में आती है मेडिसिन आइरिस वर्सिकुलर। आइरिस वर्सिकुलर ये तो बहुत ही अच्छी दवा है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इसमें पेशेंट पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है अंदर, मुंह से लेकर एनस तक, सारे म्यूकस मेम्ब्रेन में एक बर्निंग सेंसेशन होता है, मींस वो पेशेंट आता है और कहता है कि सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट उसमें पूरी जलन सी हो रही है, मींस सारे ऑर्गन्स में जलन हो रही है एनस तक। तो और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है, तो ऐसे सिचुएशन में आइरिस वर्सिकुलर दी जाती है। इसके बाद में आती है मेडिसिन आर्सेनिक। आर्सेनिक तो बहुत ही
बढ़िया दवा है फूड पॉइजनिंग के लिए, जो कि बासा खाना हमने खा लिया और पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, या फिर कोई एलर्जिक हो गई कोई फूड से, फूड पॉइजनिंग के लिए आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है और आर्सेनिक दी जाती है। इसके बाद में पल्साटिला भी बहुत अच्छी मेडिसिन है पेट के लिए। जब हम फैटी फूड बहुत अधिक खा लेते हैं, कहीं पार्टी में, कहीं शादी ब्याह के फंक्शन में जाकर हम बहुत अधिक खाना खा लेते हैं, बहुत फैटी फूड खा लेते हैं और उसके बाद में जो पेट बिगड़ता है तो उसमें पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में आता है इपिकैक, जो कि नौशिया और वॉमिटिंग पे काम करती है। मीन्स कभी नौशिया फीलिंग हो रही हो तो नौशिया फीलिंग के लिए इपिकैक दी जाती है, और यदि इपिकैक देने के बाद में वॉमिटिंग भी होती है तो वॉमिटिंग पर भी इपिकैक काम करती है। मीन्स नौशिया और वॉमिटिंग, कभी माइग्रेन के जो हेडेक होते हैं उसमें भी इपिकैक काम करती है, क्योंकि माइग्रेन में भी नौशिया फीलिंग रहता है और एकदम से वॉमिट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ती है और फिर सीवियर हेडेक होता है, ऐसी सिचुएशन में इपिकैक दी जाती है। उसके बाद में सीना जो मेडिसिन है, तो सीना जो बच्चे होते हैं उनको मीठा खाने की आदत होती है और मीठा खाने से पेट में वर्म्स भी हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को सीना या सेंटोनिन जो पिल्स आती है वो दी जाती है। ये सारी दवाइयाँ आप पिल्स में भी ले सकते हैं डालकर, और लिक्विड लेना है तो 4-5 ड्रॉप्स आप डायरेक्ट टंग पर या फिर 1 चम्मच पानी के साथ में 4-5 ड्रॉप्स डालकर आप ले सकते हैं खाने के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले, इस आधा घंटा पहले। इस तरह से आप ये मेडिसिन लेंगे तो बहुत अधिक फायदा होता है। तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन यदि आपको लेना है डॉक्टर के पास न जाते हुए तो आप 30 पोटेंसी बहुत सेफ रहती है और बहुत ही इफेक्टिव भी रहती है। सेफ तो रहती है लेकिन इफेक्टिव भी रहती है। तो आप इनक्स वोमिका से लेकर पल्साटिला तक सारी मेडिसिन 30 पावर में 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार या फिर जरूरत पड़े तो 4 बार इस तरह से दिन भर में ले सकते हैं, और इसे 10 दिन तक कंटिन्यू भी कर सकते हैं, 1 वीक तक भी ले सकते हैं। मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक होने में थोड़ा सा 1 वीक का टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो ये सारी मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत ही मशहूर है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती है। तो ये जानकारी मैंने शॉर्ट में आपको कुछ दवाइयाँ बताई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी जानकारी ये अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किस दिशा में आपको गाइड करूं या फिर बताऊं। और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके सब्सक्राइब करने से ही तो मेरा हौसला बढ़ता है। तो इस तरह से वीडियो अंत तक देखने के लिए भी धन्यवाद, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।